नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं ANA खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 49वीं पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मंगलवार को उनके पैतृक आवास छातापुर प्रखंड अंतर्गत बलुआ बाजार स्थित समाधि स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ मनाया गया। पूर्व रेल मंत्री के सम्मान में पुलिस जवानों ने शस्त्र झुकाकर सलामी दी। इसके बाद पंडित आचार्य धर्मेंद्रनाथ मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार कर जल संसाधन मंत्री संजय झा से ललितेश्वर नाथ शिव मंदिर में पूजा करवाया, जिसके बाद मंत्री संजय झा ने ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मंच पर ललित बाबू के चित्र के सामने मंत्री प्रभारी DM और SP ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को मैथिली में संबोधित करते हुए मंत्री संजय झा ने कहा कि आज पुण्यतिथि कार्यक्रम में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू का शुरू किया हुआ कार्य पश्चिमी कोसी परियोजना 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं उनके पौत्र सुमित मिश्रा ने कहा कि कोई बच्चा ये जाने या न जाने कि ललित बाबू ने कैबिनेट में कौन कौन सा योगदान दिया, पर वो ये जरूर जानता है कि ललित बाबू जिंदा होते तो आज बिहार बहुत आगे रहता। वहीं उनके द्वारा कोसी के विकास के लिए देखे गए सपने को पूरा करना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं कोसी के विधान पार्षद अजय कुमार सिंह ने कहा कि ललित बाबू महामानव महर्षि थे। ललित बाबू को अपने कर्मों पर विश्वास था। उन्होंने सियासत के बीच कोसी, मिथिला और पूरे देश में विकास की एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। एक महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहले ललित बाबू ने पहचाना था, जिसके बाद उन्होंने उसे अपने कैबिनेट में पोस्ट दिया था। उन्होंने मंत्री संजय झा से कोसी के विकास की मांग करते हुए कहा कि हम तो कोसी के दबे कुचले पिछड़े याचक लोग हैं। किसानों को खेत तक पानी पहुंचे, उसके लिए नहर को दुरुस्त किया जाए। उनके द्वारा पूर्व में कोसी और मिथिला में रेल लाइन का जाल बिछाने का जो सपना देखा गया था, उसे पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल रही है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में बहुत से सरकारी जमीन खाली हैं। अगर एक एम्स का निर्माण कोसी में हो जाए तो कोसी वासियों को स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं मौजूद वक्ताओं ने ललित बाबू के किए हुए कार्यों को दोहराते हुए कहा कि अगर आज ललित बाबू जिंदा होते तो बिहार की दशा और दिशा कुछ और होती, क्योंकि ललित बाबू का सपना था कि मैं रहूं या ना रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। कार्यक्रम को पूर्व विधायक उदय गोहित, पूर्व सांसद सुखदेव पासवान, अकील अहमद आदि ने भी संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया जयकृष्ण गुरमेहत, मंच संचालन बलुआ पैक्स अध्यक्ष प्रभात मिश्रा व धन्यवाद ज्ञापन त्रिवेणीगंज SDM SZ हसन। ललित बाबू के बाद मिथिला में कोई दूसरा नाम विकास को लेकर के आए, वो आज तक दूसरा नाम उनके अलावा जब भी कंपैरिजन होता है, आप कोई अच्छा काम करेंगे तो कहेगा ललित बाबू जी का कार्य करेंगे। हुई तो आज तक आम जनता को, आम आवाम को यह जवाब नहीं मिल पाया है, तो उनकी हत्या के पीछे कौन सी साजिश? हम तो जरूर आग्रह करते हैं कि भाई आज भी मिथिला और बिहार के लोग वो जानना चाहते हैं कि ललित बाबू की हत्या के संबंध में जो भी कागजात है वो पब्लिक डोमेन में रखा जाए। वो सारा कागज कम से कम जनता को पता हो कि क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या उसमें कर दिया गया, लेकिन उससे संबंधित जो कागजात है उसको डिक्लासिफाइड कर दिया जाए, वो पब्लिक डोमेन में रख दिया जाए। जितना कागज स्थानीय वक्ताओं ने आज बताया है कि 2008 की कुसात त्रासदी के बाद आम आवाम को जो कठिनाई होते हैं, किसान अपने खेतों से बालू मैंने नहीं कहा ना निकाल आपको पाते हैं। कि यहाँ पर मैंने अपने बात में रखा है इसको कि 2008 के कुसहा के बाद बिहार सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के कोसी में कितना बड़ा काम की, वो तो आपके सामने में है। अन्य कोई समस्या होगी अगर बालू का, तो उसको भी हमने कहा कि दिखवाएंगे। मिथिला पेंटिंग के लिए आपने ललित बाबू को स्टेज दिया, क्या कहेंगे? नहीं, उन्हीं के द्वारा मिथिला पेंटिंग को, चाहे ट्रेन में हो जयंती जनता एक्सप्रेस, इस सब ट्रेन में जा करके उन्होंने मिथिला और बिहार के बाहर मिथिला पेंटिंग को प्रचलित करवाया। और आज नीतीश कुमार जी मिथिला पेंटिंग से संबंधित, मैंने कहा कि आज कोई भी संस्था नहीं था, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट मधुबनी में बना दिया। सर, आपने घटनाक्रम को CBI जांच की बात कही, क्या लग रहा है कि CBI तो फेल हो गया, कहाँ कर पाया जांच? मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, CBI के पास तो जांच था ही, सच्चाई कहाँ पता लगा पाया? इसमें दोषी किसको मानेंगे? अब हमको कैसे कहे, लेकिन इतना तो जरूर है कि उनके
साथ जो घटना घटी उसकी सच्चाई आज तक जनता के बीच में नहीं आई। तो मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि उससे संबंधित जो कागजात है उस कागजात को जरूर पब्लिक देश और मिथिला के जनता को जानने का अधिकार है कि घटना जो घटी उसके बाद क्या हुआ, वो जरूर डिक्लासिफाइड कर दिया जाए, लोगों के बीच में रख दिया जाए। ललित बाबू कोसी और मिथिलांचल के गांधी थे। आप उनके कृत्य को देख लीजिए और जिस शालीनता और जिस कर्मठता के साथ उन्होंने कोसी और मिथिलांचल को संवारने का काम किया है और इतनी बड़ी लकीर उन्होंने खींची है, हमें तो नहीं लगता है कि हम सियासत के लोग उनके नज़दीक भी पहुंच पाएंगे और कोई ऐसा दिखता भी नहीं है। हम तो यूँ कहें कि ललित बाबू का जो सपना था, अगर उस सपने में से कुछ परसेंटेज भी लोग कर पाएँ, आज की सियासत के लोग या सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग कर पाएँ, तो ये बहुत बड़ी देन होगी। उसमें से कुछ परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778। हमारे यहाँ पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया और डायग्नोस्टिक यानी दूरबीन द्वारा पेट की जांच व लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा यूट्रस रिमूवल, बच्चेदानी का ऑपरेशन,